हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट आईएनसी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जी हाँ, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग व्हाट एग्जैक्टली इज अकाउंटिंग, इसको समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस में, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है दोस्तों। इससे आप सारा हिसाब किताब और कच्चा चिट्ठा जो है अपने बिजनेस का, वो रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन कर सकते हैं और कभी भी सारे हिसाब को पा सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है एग्जैक्टली अकाउंटिंग में? तो यहां पर समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जी हाँ, जो भी ट्रांजैक्शन पूरे महीने में हुए हैं उन्हें समराइज कीजिए, साल भर में जो हुए हैं उन्हें समराइज कीजिए, कहीं ना कहीं एनालाइज कीजिए, चेकआउट कीजिए कि ये ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, परचेज के, सेल्स के, पेमेंट के, रिसिप्ट के या अन्य ट्रांजैक्शंस। सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बारीकी से एनालाइजिंग करना भी अकाउंटिंग ही होता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स जनरेट करना भी अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। जी हाँ, यहां पर आप बैलेंस शीट्स जैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप कई अकाउंट्स बनाते हैं जिनके जरिए आप आसानी से सन्ड्री डेटर्स यानी आपके जो ग्राहक हैं उनका हिसाब निकाल सकते हैं, या आपके क्रेडिटर्स जो कि आपके सप्लायर्स हैं उनसे रिलेटेड हिसाब किताब पा सकते हैं। ये एक सोफिस्टिकेटेड वे में रिपोर्टिंग करने में आपकी मदद करती है, ताकि आपको हमेशा पता हो कि कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है, कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्च किया। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ये इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, एक अकाउंटेंट कौन है, क्या करता है ये अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते देश में आगे बढ़ने वाले अकाउंटेंट की भूमिका भी बहुत अलग है। दोस्तों, an accountant is a person who records business transactions on behalf of an organization। यानी बिजनेस करने वाले व्यापारी को कभी समय शायद ना मिल पाए कि वो सारे ट्रांजैक्शंस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए, और इसीलिए एक अकाउंटेंट ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे सारा कच्चा चिट्ठा मैनेज करता है, रिपोर्ट करता है ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस टू मैनेजमेंट एंड इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका रिपोर्ट बनाने का काम भी अकाउंटेंट करता है। तो कुल मिलाकर के अकाउंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो सारे रिकॉर्ड्स कंपनी के बिहाफ पे रखने का काम करता है। दोस्तों, कुछ और भी अकाउंटिंग जॉब्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं अकाउंटिंग में, तो आप इन फॉलोइंग जॉब्स में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि एक बुक कीपर, एक ऑडिटर, एक अकाउंटिंग क्लर्क, एक टैक्स अकाउंटेंट या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो इस प्रकार के अलग अलग जॉब्स भी आप अपने करियर में चुन सकते हैं और इनमें अकाउंटिंग के जरिए ताने बाने बुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक इन अकाउंटिंग जॉब्स को बारीकी से एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें बुक कीपर की, तो यहां पर एक बेसिक सा काम है, रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन्स एक्यूरेट लेजर्स। यानी रोजमर्रा के जो कामकाज हो रहे हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना, उनके लेजर्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना, हिसाब प्रॉपर्ली मेंटेन करना, यही एक बुक कीपर का काम होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टास्क लाइक मॉनिटरिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना रोज का ऑफिस का खर्चा हो रहा है, पेइंग द वेंडर इनवॉइसेस, किसी के बिल देने हैं, चुकाने हैं कुछ बिल्स, कुछ पेमेंट करनी है वेंडर्स को, तो ये सारी चीजें भी ये बुक कीपर ही करता है। एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जी हाँ, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम भी सारे बुक कीपर ही करते हैं। तो बुक कीपर का जॉब एक ऑफिस के अंदर बेहद कीमती होता है, बेहद काम का होता है, क्योंकि इसी से सारा रोजमर्रा का कामकाज जो है वो सोफिस्टिकेटेड वे में हो पाता है। जी हाँ, बात करें अगर ऑडिटर की, तो ऑडिटर्स इंस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल अकाउंट्स टू इंश्योर दे आर करेक्ट एंड कंप्लाई विद द लॉ। कहीं ना कहीं ऑडिटर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, और करियर में अगर आप ऑडिटर बन जाते हैं तो पैसे बहुत कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑडिटर जो है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को पूरे कंपनी के चेक करता है,
वो करेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि सब कुछ कायदे कानून की चौखट में रहकर हुआ है, या कोई झोल तो नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं किया गया। ऑडिटर का काम ही है ऑडिट करना। जी हाँ, ऑडिटर्स रिव्यू द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर करेक्ट एंड इन लाइन विद द लॉ। कहीं ना कहीं जो भी कंपनीज लॉ हैं या बिजनेस करने के जो कायदे कानून हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट में बनाए गए हैं, या जो भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं, उनको आप फॉलो करके अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करने का काम एक ऑडिटर का होता है। और ये भी एक बड़ा करियर पर्सपेक्टिव है, बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है। बात करें दोस्तों अगले यहाँ पर करियर की, तो अकाउंटिंग क्लर्क भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहां पर फाइलिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का काम अकाउंटिंग क्लर्क करता है। रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट्स, यानी जो भी हिसाब किताब है बैंक के स्टेटमेंट्स के साथ चेकआउट करना, वो प्रॉपर्ली टैली हो रहे हैं या नहीं, ये देखना अक्सर एक अकाउंटिंग क्लर्क का ही काम होता है। विद द जनरल लेजर, अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग डेटाबेसेस रेगुलरली, डेटाबेस को अपडेट करते रहना, कंपनी के वेबसाइट्स पर अगर कुछ शो करना है तो वो करना। अकाउंटिंग क्लर्क का काम पूरा अकाउंट संभालना होता है। बुक कीपर से एक लेवल ये ऊपर ही होता है, कहीं ना कहीं बुक कीपर से रिकॉर्ड्स लेकर के अकाउंटिंग क्लर्क जो है आगे डेटा में अपडेटेशन का या प्रोसेसिंग का काम भी करता है। तो इस प्रकार दोस्तों अकाउंटिंग क्लर्क जो है ये बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है। बात करें दोस्तों टैक्स अकाउंटेंट की, तो यहां पर टैक्स के प्रोविजंस और स्केड्यूल्स, रिटर्न्स, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, सारा कच्चा चिट्ठा टैक्सेस से रिलेटेड समझाने का काम और फाइलिंग वगैरह करने का काम टैक्स अकाउंटेंट करते हैं। जी हाँ, फाइंड टैक्स सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लिकेटेड टैक्स इश्यूज और एरर्स फ्रॉम इनकरेक्ट टैक्स फाइलिंग्स, ये सारी चीजें भी टैक्स अकाउंटेंट का ही जॉब है। आइडेंटिफाई लीगल टैक्स सेविंग्स, किस तरह से लीगली टैक्स बचाया जा सकता है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, एंड किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंपनी के मुनाफे को, ये रिकमेंडेशंस भी टैक्स अकाउंटेंट ही कंपनीज को करते हैं। तो टैक्स अकाउंटेंट इज ऑल्सो गुड करियर पर्सपेक्टिव, जो एक अकाउंटिंग फील्ड का स्टूडेंट जरूर अपना सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अलग अलग फील्ड्स देखी जो कि आपके लिए एक करियर पर्सपेक्टिव बन सकती है। तो जरूर 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 इन करियर पर्सपेक्टिव्स के बारे में जरूर सोचिए और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करें तो ये भी एक जबरदस्त जॉब है। एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, ये सोच विचार करके समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज समझाता है। क्रिएट फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर इन्वेस्टर्स टू फाइंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स, कि यार जो पैसा आपका सरप्लस है, जो आपका बचा हुआ पैसा है, आप कैसे उसे दुगना कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और किस तरह से आप स्लोली एंड स्टेडीली अपने काम को इंप्रूव करके प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम ही है कि वो रेकमेंड करे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं, कलेक्शंस कैसे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो स्टॉक के परफॉर्मेंसेस भी एनालाइज करते हैं, और शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करने का काम ये एडवाइजर होते हैं बेसिकली। और ये काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं एडवाइस देकर, क्योंकि इनकी एडवाइस एक्यूरेट होती है इनकी स्टडी के बेसिस पर और इवैल्यूएशन के बेसिस पर, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिस्ट का करियर भी एक बूमिंग करियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे ही करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है एक अकाउंटेंट, ये आप समझ पाए होंगे। और ये जो छोटे छोटे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी आपके लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो जरूर 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 इनमें से जरूर अच्छे से चुनिएगा, समझिएगा और स्लोली एंड स्टेडीली हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ेगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए टैली पॉइंट INC के साथ। थैंक यू वेरी मच।